नमस्कार। आज 24 अक्टूबर दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अष्टमी। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संयुक्त राष्ट्र चार्टर को लागू किया गया था, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। स्थापना करने के पीछे का मकसद दुनिया में शांति सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच तनाव कम करना और लोगों को मानवाधिकार देना था। चलिए हम आज जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच नेता जनता से एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलामू के सब डिवीजन हुसैनाबाद का नाम बदलने का भी वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सत्ता में आई तो इसे जिले का भी दर्जा दिया जाएगा, साथ ही इसका नाम बदलकर राम या कृष्ण से जोड़कर नया नाम रखा जाएगा। शर्मा ने आगे कहा कि घुसपैठियों को बाहर निकालना उनकी पार्टी की प्राथमिकता होगी। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से बदल रही है, लेकिन सत्ताधारी जेएमएम चुप है क्योंकि वे उसके वोट बैंक हैं। घुसपैठियों को बाहर करना भाजपा की प्राथमिकता है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए हम झारखंड में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी कि एनआरसी को लागू करेंगे। आगे शर्मा ने कहा कि झामुमो वंशवाद की राजनीति में विश्वास करता है, तभी पार्टी ने झारखंड चुनाव में हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना, भाई बसंत को टिकट दिया। भाजपा नेताओं के राज्य की सत्तारूढ़ी पार्टी में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि झामुमो की सूची से पता चलता है कि उनके पास झारखंड चुनाव के लिए उम्मीदवारों की कमी हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बुधवार को झारखंड विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। पार्टी ने महुआ मांझी को रांची से टिकट दिया है। पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में केवल एक प्रत्याशी को टिकट दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि अन्य विधानसभा क्षेत्रों के अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कल सुबह ही 35 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बरहेट और कल्पना सोरेन गांडे सीट से चुनाव मैदान में हैं। बसंत सोरेन दुमका से, झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो नाला से, मंत्री मिथिलेश ठाकुर गढ़वा से, सोनू शिवदेव गिरिडीह से और बेबी देवी डुमरी से चुनावी मैदान में है। झामुमो की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में चाईबासा से दीपक बिरुआ और जमुआ से भाजपा के 3 बार के विधायक रहे केदार हजारा शामिल हैं। 28 जनवरी को हुई जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश भी दिया है। अदालत अब इस मामले में 3 दिसंबर को सुनवाई करेगा। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद से सभी राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। झारखंड विधानसभा की सभी 81 सीटों के लिए इस बार 2 चरणों में 13 नवंबर और 20 नवंबर को चुनाव कराए जाएंगे। वहीं मतगणना 23 नवंबर को होगी, यानी पिछली बार 2019 में यहां 5 चरणों में मतदान हुए थे। झारखंड विधानसभा के मौजूदा सदन का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। झारखंड में विधानसभा की 81 सीटें हैं, जिनमें 44 सामान्य हैं तथा 28 अनुसूचित जनजाति और 9 अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। एनडीए बनाम इंडिया की इस सियासी जंग के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी। पहले चरण के चुनाव में 13 नवंबर को 43 सीटों और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा सीटों के मतदान होंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना 18 और दूसरे चरण की 22 अक्टूबर की जारी हो गई है। पहले चरण के लिए नामांकन 25 अक्टूबर तक, दूसरे चरण के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर होगी। पहले चरण के नामांकनों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर और दूसरे चरण की स्क्रूटनी 30 अक्टूबर को होगी। प्रथम चरण के चुनाव को लेकर नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की अंतिम तिथि 1 नवंबर है। पूरी चुनावी प्रक्रिया 25 नवंबर तक समाप्त हो जाएगी। पहले चरण में 43 सीट जो होंगे वो कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बरहागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगलसाई, जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, इचागढ़, सरायकेला, चाईबासा, मंझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसवां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, मांडर, सिसई, गुमला, विशुनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहरदगा, मनिका, लातेहार,
पांकी, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनानाथपुर शामिल हैं। दूसरे चरण में जो 38 सीटों पर चुनाव होगा उसमें राजमहल, बोरिया, बरहेट, लिटीपाड़ा, पाकुड़, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, जामताड़ा, दुमका, जामा, जरमुंडी, मधुपुर, सारठ, देवघर, पोडेयहाट, गोड्डा, महागामा, रामगढ़, मांडू, धनवार, बगोदर, जमुआ, गांडय, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरोमो, बोकारो, चंदन कियारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद, सरिया, टुंडी, बगमारा, सिल्ली और खिजरी शामिल हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 35 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। जेएमएम ने इन उम्मीदवारों को हेमंत का सिपाही कहा। 35 उम्मीदवारों की इस सूची में 5 ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। हेमंत सोरेन ने कल पार्टी में शामिल हुए चुन्ना सिंह को उम्मीदवार बना दिया। इसी तरह उम्मीदवारों की इस सूची में सोरेन परिवार से 3 लोगों को जगह दी गई। झारखंड की सियासत में ऐसा पहली बार देखने को मिला जहां आमतौर पर सोरेन को 2 लोग ही चुनाव लड़ते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दल बदलुओं पर खूब भरोसा जताया है। कल पार्टी में शामिल हुए चुन्ना सिंह उर्फ उदय शंकर सिंह को सारठ से उम्मीदवार बनाया। चुन्ना सिंह सारठ के पूर्व विधायक भी हैं। चुन्ना को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का करीबी भी माना जाता है। इसी तरह बीजेपी से आए जानकी यादव को बरकट्ठा और केदार हाजरा को जमुआ से उम्मीदवार बना दिया। भवनाथपुर सीट पर भी दल बदल कर आए अनंत प्रताप को उम्मीदवार बना दिया। चंदन कियारी में उमाकांत रजक को भी टिकट दिया। रजक हाल में ही आजसू छोड़कर जेएमएम में आए थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में परिवारवाद हावी रहा। बीजेपी अपने नीतियों और विचारों से बिल्कुल विपरीत काम कर रही है। राजीव रंजन को बीजेपी ने झारखंड विधानसभा का टिकट नहीं दिया। राजीव रंजन ने साफ किया है और इस्तीफा पत्र देते हुए बाबूलाल मरांडी को लिखा है कि इस्तीफा का कारण यह नहीं है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव का टिकट नहीं मिला, इसलिए मुख्य कारण यह है कि बीजेपी के टिकट बंटवारे में जिस तरह से परिवारवादी हावी रहा, यह दर्शाता है कि बीजेपी अपने नीतियों एवं विचारों से और संघ मूल्यों आदर्शों के बिल्कुल विपरीत कार्य कर रही है। बीजेपी पर बरसे सीएम हेमंत सोरेन, कहा झूठे केस में फंसाकर भेज दिया जेल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में सरकार बनी और अपना हक अधिकार लेना शुरू किया तो बीजेपी के लोगों के पेट में दर्द होने लगे। वे लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाने लगे और हम झारखंडी जंगल जमीन की रक्षा करने वालों को झूठा केस में फंसाकर जेल भेज दिया। उन्हें जेल तक जाना पड़ा लेकिन सरकार नहीं गिरी। वे बुधवार को चाईबासा विधानसभा क्षेत्र के झामुमो प्रत्याशी और मंत्री दीपक बिरुआ की नामांकन जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले तो ये बोलते थे कि आदिवासी लोग सरकार नहीं बना पाएंगे, बना भी लिया तो 5 साल तक नहीं चला पाएंगे, लेकिन हमने सरकार भी बनाई और सफलतापूर्वक 5 साल तक भी चला लिया। साजिश करके सरकार गिराने का भरपूर प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हो सके। इस आदिवासी सरकार को गिराने के लिए अब पूरे देश की ताकत लगी हुई है। 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री उनके खिलाफ खड़े हैं। उन सब की नज़र हमारी खनिज संपदा पर है। दोस्तों, तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खबर अच्छी लगी हो तो आप झारखंड में पूरी तरह से शेयर कर दें। फिर मिलेंगे कल इसी सुबह। धन्यवाद।